रहीम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आफ़ियत और सलामती से होंगे, आफ़ियत खैर और बरक़ात से होंगे, सेहत और सलामती से होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो माशाअल्लाह आज 17वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर खैरियत से सबके रोज़े रखने की तौफ़ीक दी और गुज़ारे रमज़ानुल मुबारक से ही खुशियों की ईदें ले आए अल्लाह पाक, और हमेशा ही सलामतियाँ और आफ़ियत और सलामती और हमेशा खैर बरकतें हों हमेशा हर हाल में। तो आज मैं माशाअल्लाह बिरयानी बना रही हूँ और देख रहे हैं आप, साथ साथ देखते रहा करें। साथ में जो है मैंने बनाए पॉकेट, आज नए क्रंची पॉकेट बनाए हैं। तो ये डबल रोटी ब्रेड के मैंने पॉकेट बनाए हैं, तो उसमें सैंडविच पॉकेट बनाए हैं, और साथ में मैंने चिकन के कबाब बनाए हैं। तो और में मुख्तलिफ़ जो है लोडेड मैंने चिप्स बनाए हैं। तो ये चीज़ें आप देखते जाएं माशाअल्लाह। दरख़्वान सजाते हुए भी रमज़ान में इन अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें का शुक्र भी अदा करते हैं। हर सारा दिन दरूद पाक और कुरान मजीद की तिलावत रोज़े के साथ बस इतना दिल को सुकून कि हम तस्बीहात में और अल्लाह के ज़िक्र व फ़िक्र के साथ साथ जब हम तैयारी करते हैं कि हज़ारों की मेहमान नवाज़ी है ये एक किस्म की, और उसके लिए हमने ख़ुसूसी दस्तरख़्वान सजाना और ही लुत्फ़ होता है, और ऐसे लगता है कि ईद का समा रोज़ ही ईद का समा ही लगता है, और ऐसे बंदा जोशारियों में लगा होता है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों को वसी करे और सबको से भी महरूम ना करे। जो भी हैं उनके अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके वालिदैन जो भी हैं, घर वाले जितने भी हैं हमारे, सब जितने भी मुसलमान, सबके दस्तरख़्वान खूबसूरत रिज़्क़ से अल्लाह से सजाए रखे और अच्छे रोज़े गुज़रवाए रब सबकी। मेरी तो यही दुआ है। और दूसरी बात यह है कि कल ज़िक्र कर रही थी रमज़ानुल मुबारक के और कुरान के मुतल्लिक़, फ़जीलत के मुतल्लिक़ और कुरान का खुल बात की थी। तो अल्लाह देखें जी, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं मांग, और शिर्क भी ना करना चाहिए। लोग पीरों मुरीदों से और पता नहीं कहाँ का कब्रों पे जाके मिज़ारों से जाके मांगते हैं मन्नतें, ये सख्त गुनाह है, और इस चीज़ से बहुत अल्लाह से तौबा करें, और जो है अल्लाह से ही मुसल्ला बिछा के वज़ू करके नफल पढ़ के हाथ उठा के अपने रब से मांगें तो रब ही दे। कोई और तो कोई ज़ात ही नहीं है कि कोई किसी को रिज़्क़ दे या ज़िंदगी दे या सेहत दे। जो कुछ भी अपने रब से मांगें, अपना ये रब ही अल्लाह ताला ही हमें दे रहा है। तो हमारे नबी और तमाम का जो था कि जब भी कोई तकलीफ़ या खुदा न खास्ता कोई भी मुश्किल पेश आती, तो उनका यही जो था कि वो 2 रकात नफल पढ़ते और अपने रब के आगे सर बसजूद होके अल्लाह के आगे हाथ उठा के। तो हमें भी उनकी सुन्नत पे ही चलना चाहिए, अल्लाह ताला के ही आगे हाथ फैलाना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार एहसान का लफ्ज़ बहुत बार बार फरमाया है कि एहसान करो एक दूसरे पे, जितलाओ भी नहीं, एहसान हुस्न सलूक करो, और सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक अल्लाह ने कहा है वालिदैन के साथ। ज़िंदगी हुस्न सलूक करो, और जितनी भी खिदमत करोगे उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। तो अपने वालिदैन जिनके हयात हैं तो उनकी कदर करें आप, उनका साथ हुस्न सलूक, इनकी खिदमत और उनकी दुआएं लें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें दुआएं लेनी चाहिए अपने वालिदैन की। तो एक शख्स जो था खरासान से पैदा, एक वाक़या आपको इसके मुतालिक बताती हूँ। तो उसने हज किया और माँ को कंधे पे बिठा के, वो महीने, उसको कई महीने लग गए पैदल चलते चलते, माँ को उसने कंधे पे ही उठाया होता।
کبھی تھک جاتا، پڑا نمازوں میں بیٹھ جاتے، پھر وہ پیدل سفر کرتا۔ اسی طرح کتنے مہینے اس کو لگ گئے اور وہ مکہ مکرمہ پہنچا، حج ادا کیا۔ جیسے ہی اس نے حج ادا کیا تو وہاں پہ بڑا اس کو تھا کہ میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے اور اس کا ادا کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ جو ہے عبداللہ بن عمیر تابعی میں سے ہیں، ان سے پوچھا، ان سے ملا کہ میں کندھے پہ بٹھا کے خراسان سے یہاں تک لایا ہوں، کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر رہا ہوں؟ خدمت میری قبول کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمیر تابعی جو ہیں انہوں نے فرمایا اللہ قبول تو ضرور کر، لیکن ان کے حق ادا کرنے کا جو ہے وہ تم بالکل، جب تیری ماں تجھے پیدا کرتے، جب جو عورت بچہ پیدا کرتے وقت جو درد پین سرتی ہے اور یہ درد کی جو لہریں اٹھتی ہیں اور وہ تکلیف میں تڑپتی ہے، برداشت کرتی ہے، جب تیری ماں اٹھائی ہوگی تجھے پیدا کرتے وقت، تو جو اس کو لہریں اٹھی ہوں گی درد کی اور وہ کراہتی ہوگی اس نے، اور اب یہ تو صرف خواتین ہی جانتی ہیں جو کس طرح جو کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب وہ بچہ پیدا کرتے وقت تیری ماں نے تکلیف اٹھائی ہے، اس ایک درد کی جو لہر، اس کا بھی تم اتنا بھی حق اس کا ادا نہیں کر سکے۔ تو اور دوسرے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے شدید تکلیف میں ایک آدمی کو کہ وہ تکلیف میں اپنی ماں کو پھر بھی اٹھا کے جو ہے وہ طواف کرا رہا تھا اور تکبیر ادا کر رہا تھا اور طواف میں لگا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر نے یہی سوال کہ اس سے بھی یہی سوال ان سے کیا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب تمہاری ماں تمہیں پرورش کے وقت تھک ہار کے تھک کے بیٹھ کے تمہاری پرورش میں جب ایک لمبا سا سانس پڑتی تھی تھک کے، کہ ایک سانس کا بھی تم جو ہے بدل اتار سکتے،